हूथियों के यमन में सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका लगा है। यमन में सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा क्या हो गया सऊदी अरब के साथ? दक्षिणी हिस्से पर यूएई समर्थित सेना का कब्जा हो गया है। नए देश का अब ऐलान किया जा सकता है। सवाल यह भी है, क्या टूटने वाला है यमन? सवाल यह भी, क्योंकि जिस तरीके से यूएई समर्थित सेना ने कब्जा किया है, उससे क्या सऊदी अरब की कमजोरी दिखाई देती है? दक्षिणी यमन में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समर्थित सेना का कब्जा सऊदी अरब के लिए यह घटना पैरों तले जमीन खिसकने जैसा है। यूएई की सेना ने कब्जा किया, सऊदी अरब के लिए यह घटना वाकई पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाने जैसा है। जो पहले यमन में मुख्य बाहरी एक्टर था, सऊदी अरब ने अब दक्षिणी राजधानी अदन में प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। सऊदी अरब के यमन से अपनी सेना वापस बुलाते ही यूएई के सैनिकों ने कब्जा कर लिया, तो जाहिर है यह बड़ा झटका सऊदी अरब के लिए तो होगा ही। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समर्थित सेना ने दक्षिणी यमन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिसके बाद अब एक नए देश का ऐलान हो सकता है। क्या यमन टूटेगा? अगर नए देश का ऐलान हुआ, जिसका साफ मतलब यह है कि यमन टूटेगा। यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूकंप की तरह है, क्योंकि अब दक्षिण यमन आजादी का ऐलान कर सकता है। और 1960 के बाद पहली बार ऐसा होगा 1960 के बाद कि यमन दो देशों में बंट जाएगा। देश के दो टुकड़े हो जाएंगे, यमन के दो टुकड़े हो जाएंगे। पिछले हफ्ते सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी के करीब 10,000 सैनिक तेल के भंडार वाले क्षेत्र हद्रामौत गवर्नमेंट में और बाद में ओमान की सीमा से लगे कम आबादी वाले मराह गवर्नमेंट में घुस गए थे। गवर्नरेट की बात हो रही है। एक बार जरा इस पॉइंट पर फिर से गौर करेंगे। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के करीब 10,000 सैनिक तेल के भंडार वाले क्षेत्र हद्रामौत गवर्नरेट में और बाद में ओमान की सीमा से लगे कम आबादी वाले मराह गवर्नरेट में घुस गए थे, जो पहले उनके कंट्रोल में नहीं था। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एसटीसी ने दक्षिण यमन के उन सभी 8 गवर्नरेट्स पर कब्जा जमा लिया है जो 1960 के दशक में स्वतंत्र दक्षिण यमन का हिस्सा थे। और इस घटना के बाद पूरी संभावना है, इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत जल्द दक्षिणी यमन आजादी का ऐलान कर सकता है, जो कि सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जबकि यूएई के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। यानी कि ये दो सुन्नी देश सऊदी अरब और यूएई इस वक्त आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक हायर पेडेस्टल पर है और एक लोअर पेडेस्टल पर है। एक जीत रहा है, दूसरे को बड़ा झटका लगा है। वही ओमान सीमा पर भी तनाव काफी बढ़ गया है। हालांकि ओमान ने कुछ समय के लिए अपनी सीमा बंद कर दी थी, लेकिन बाद में उसे दबाव की वजह से पीछे हटना ही पड़ा। सऊदी अरब के पैरों से जमीन खिसक गई है। सऊदी अरब के लिए घटना पैरों तले जमीन खिसकने जैसी है। जो पहले यमन में मुख्य बाहरी एक्टर था, सऊदी अरब ने अब दक्षिणी राजधानी अदन में प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का दक्षिणी यमन से अपनी सेना को बुलाने का मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब ने यूएन से मान्यता प्राप्त यमन सरकार के अंदर जिन सेनाओं का समर्थन किया था, उन्हें कम से कम अब दक्षिण यमन से खदेड़ दिया गया। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। एक बार फिर से सुने। सऊदी अरब ने अब दक्षिणी राजधानी अदन में प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट ये कहती है कि सऊदी अरब का दक्षिणी यमन ने अपनी सेना को बुलाने का मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब ने यूएन से मान्यता प्राप्त यमन सरकार के अंदर जिन सेनाओं का समर्थन किया था, उन्हें कम से कम अब दक्षिण यमन से खदेड़ दिया गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एसटीसी की तरफ से तत्काल दक्षिण यमन को एक अलग राज्य घोषित करना एक जोखिम भरा पॉलिटिकल कदम होगा, क्योंकि दूसरे देशों ने भी यह रास्ता चुना है जिसमें वेस्टर्न सहारा भी शामिल है, लेकिन बाद में वो कामयाब नहीं हो पाए। जैसे कि मोरक्को से अलग होने के बाद वेस्टर्न सहारा ने सोचा था कि उसके पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं पाया और इसलिए एसटीसी शायद इस कदम को उठाने पर विचार कर सकता है कि वो मध्यावधि में उत्तरी यमन से आजादी के लिए किसी तरह का रेफरेंडम कराए। फिर भी अंत में उसका भविष्य संयुक्त अरब अमीरात के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। सवाल यह भी कि क्या यमन अब दो हिस्सों में बंट जाएगा? आपको बता दें कि साल 2015 में यमन की राजधानी सना पर हूथी विद्रोहियों के कब्जे के बाद दक्षिणी यमन में एक इंस्टेबिलिटी सी आ गई थी। एक अस्थायी गठबंधन बना था जिसमें सऊदी समर्थित इस्लाह पार्टी और यूएई समर्थित एसटीसी शामिल था।
लेकिन ये गठबंधन शुरू से ही असहज था, शुरू से ही अनकंफर्टेबल सा था और अब यूएई समर्थित पार्टी की जीत हुई है। फिलहाल अब राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी सऊदी अरब जाकर पश्चिमी राजनयिकों से समर्थन मांग रहे हैं और एसटीसी से दक्षिणी यमन को खाली करने की अपील भी कर रहे हैं, जिसे मानने से एसटीसी ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। एसटीसी ने अब हद्रमौत की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोमसीला पर भी कंट्रोल कर लिया, जिससे कि उसे आर्थिक तौर पर इकोनॉमिक तरीके से फायदा होगा। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने हमेशा से यमन के विभाजन का विरोध किया है। विरोध कौन कौन सी कंट्रीज कर रही हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, पश्चिमी देशों ने हमेशा से यमन के विभाजन का विरोध किया है और सऊदी रोड मैप के जरिए एक संयुक्त फेडरल सरकार बनाने की योजना का समर्थन किया। लेकिन मौजूदा हालात से ऐसा ढांचा बनना कम से कम फिलहाल तो संभव दिखाई नहीं देता है। सवाल यह है अंत में कि क्या यमन के दो टुकड़े हो जाएंगे?